ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 24 से 30 अगस्त का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने और बेहद सामान्य आधार पर होता है। तो आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। पिछले सप्ताह मैंने 4-5 दिनों पहले पितृदोष और तर्पण वगैरह श्राद्ध के ऊपर जो है वो एक वीडियो दिया था। उसमें कुछ प्रश्न आए थे, तो मुझे लगा कि मैं अलग से वीडियो, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न थे, एक दो मुझे लगा जिनको लेना चाहिए कार्यक्रम में, और उसके बाद फिर मैं राशिफल की चर्चा करूँगा। तो उसमें एक और वो बहुत लोगों के मन में होगा, तो इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा, शायद आपके भी काम आ जाए। कि अमित कुमार जी लिखते हैं कि किसी की मृत्यु उपरांत आने वाली तिथि को क्या करना चाहिए प्रत्येक साल। तो मृत्यु के बाद जो 13वीं दशगात्र या ख्वाडस, वो खोडसी वगैरह का जो होता है पिंडदान, अगर वो सारा कुछ हो चुका है तब तो हर साल केवल उन्हें याद करके कुछ नेक कर्म कर लिया करिए। श्राद्ध का मतलब होता है कुछ दान पुण्य का काम कर लीजिए। बहुत हो तो जल से थोड़ा जल, तिल और कुसा लेकर के थोड़ा तर्पण कर दिया करिए पितरों के नाम से जल। तो ये कोई और कुछ विधि विधान करने की आवश्यकता नहीं। सुबह ध्यान करिए, जो भी पूर्वज हो हमारे, ध्यान करके उनका आशीर्वाद हमारे घर परिवार के ऊपर पड़े, और केवल दान पुण्य का अच्छे कार्य कर दिया करिए। और कोई चीज़ करने की आवश्यकता नहीं होती। बहुत लोग गरीबों को कुछ भोजन कराते हैं, कुछ अन्नदान करते हैं, जो भी आपको श्रद्धा हो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। एक वीडियो मेरा जो होगा कि दान किसे करें, मेरे चैनल पर आप देखिएगा, वहाँ जा कर के आप चाहें तो उस पर देख सकते हैं कि दान किस तरह के लोगों को ज़्यादा फलीभूत होता है और किस तरह करना चाहिए। रचित सेठ जी का बड़ा एक तार्किक प्रश्न था कि जब आत्मा जन्म लेती है तो श्राद्ध का क्या अर्थ है। श्राद्ध का तो मतलब ही नहीं। जैसे आप अपना जन्मदिन बनाते हैं, जैसे भगवान का आप जन्मदिन मनाते हैं, भगवान का, कई लोगों का आप देखते हैं निर्वाण दिवस मनाया जाता है जब उन्होंने छोड़ा, तो तिथि पर आप कुछ मनाते हैं। कई लोग उस दिन मेडिकल कैंप लगवाते हैं अपने माता पिता के का जो देहांत का दिन होता है। तो जो सामान्य श्राद्ध कर्म है उसका अर्थ सिर्फ उतना ही है। दूसरी बात रहा पिंडदान और पितृदोष, इन सब चीज़ों का, तो वो ये जानिए कि सभी आत्माएं, चाहे कोई भी व्यक्ति मरने के तुरंत बाद जन्म नहीं लेता है। वो कुछ समय तक भटकता है, और आवश्यक नहीं कि बस वो जन्म यहाँ से मरा और तुरंत किसी की में प्रवेश कर गया। कई बार जो है वो योग्य, तो अगर तुरंत समय नहीं बना होगा जन्म लेने का, तो वो योग्य स्थान का जो है वो प्रतीक्षा करती हैं आत्माएं। रावण और राम हर जगह नहीं पैदा होते, ये बहुत युगों के बाद, तो जब उनके मृत्यु उपरांत तुरंत नया उनका सबको मुक्ति थोड़ी मिलती है। हिटलर मरा होगा तो उसकी मुक्ति नहीं मिलने वाली, लेकिन वो फिर अब कहाँ पैदा होगा। तो ऐसी जो आत्माएं होती हैं वो समय लेती हैं, और इसीलिए जब चूँकि हम लोग नहीं जानते कि वो किस स्थिति में है, तो इसीलिए जो त्रिपिंडी श्राद्ध में बोलता हूँ, ज्ञात अज्ञात, हम जिसको जानते हैं उन्हें भी, जिनको नहीं जानते हैं तो उनके लिए करना होता है। तो इसलिए जो है वो ये जो उपचार हमने बताए पितृदोष से संबंधित, वो करने होते हैं। श्राद्ध तो आप तिथि मनाते हैं, आप तिथि मनाते हैं, तिथि के ऊपर याद करके अपने पूर्वजों को, चाहे माता पिता को, या आप पितृपक्ष में अपने पितरों को, जिनके भी हम उसमें जन्म लिए, उनको याद करके हम अपना कर्म करते हैं। आवश्यक नहीं कि वो जन्म लिए हों या ना लिए हों। एक प्रश्न और लास्ट लूँगा, उसके बाद चर्चा करूँगा। ये भी मुझे अच्छा लगा। परंजय आशीर्वादम, पता नहीं नाम है या क्या है, क्या गायत्री मंत्र, प्रश्न अच्छा था इसलिए मैंने लिया, कि क्या गायत्री मंत्र जब से भी इस बाधा को दूर किया जा सकता है। जितनी मंत्रें हैं, जिन्होंने गायत्री मंत्र बनाई उसी काल का जो है वो पुराण भी हैं, जिनमें श्राद्ध की बात की गई है, पितृ की बात की गई है, और हर चीज़ का एक अपना प्रभाव है। गायत्री मंत्र का प्रभाव अलग है, और जो हम तर्पण और श्राद्ध करते हैं, पितृ मुक्ति के लिए जो काम करते हैं, वो उसका विधि विधान अलग है। तो दोनों को मिक्स नहीं किया जा सकता कि इससे ये होगा। इसको अगर आप करते हैं तो इसका एक अलग आपको प्रभाव मिलेगा, और आप श्राद्ध करते हैं तो वो अलग प्रभाव, वो पितरों के लिए है। तो ये आपके ओज को, ऊर्जा को, शक्ति को और आगे के रास्ता को सुधारता है। लेकिन अगर कहीं कुछ पीछे गड़बड़ है, कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं, उसके लिए गायत्री मंत्र नहीं काम करेगी। तो हर चीज़ का अपना स्थान है, हर चीज़ का अपना प्रयोग है। इसको जान करके आपको जो है वो गायत्री मंत्र आप करिए अपने उत्थान के लिए, अपना ऑरा बढ़ाने के लिए, परमात्मा से उसके लिए, अपनी चीज़ों को डेवलप करने के लिए। लेकिन दोष है तो वो गायत्री मंत्र से नहीं जाएगा। तो ये सामान्य प्रश्न थे, मैंने उत्तर देने का प्रयास किया। अब हम लोग बात करेंगे एक एक करके राशियों की। मेष वालों की बात करेंगे
क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह? मेष वालों के लिए देखा जाए तो परिवार में किसी महिला के सेहत के लिए समय ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ न कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। जमीन जायदाद संपत्ति में निवेश करने के लिए समय उचित नहीं है, उससे बचना होगा। कार्य व्यापार में वृद्धि का अच्छा योग दिखाई दे रहा है और सप्ताह के प्रारंभ में कार्य व्यापार संबंधी कोई निर्णय लेंगे तो उसमें सफलता अच्छी मिलती हुई दिखाई दे रही है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए लगातार समय आपका अच्छा बना हुआ है, तर्क शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। इस समय सलाह आप बहुत अच्छा देंगे लोगों को। और केवल अब ये सप्ताह है जिसमें थोड़ा भाग्य अभी अवरोध का काम करेगी, लेकिन रास्ते बनने लगेंगे। अब आपका आने वाला जो समय है, क्योंकि बृहस्पति इसी सप्ताह के अंत में मार्गी हो जाएंगे, तो वक्री होने के कारण जो भाग्य सपोर्ट नहीं कर रही थी, चीज़ों में रुकावट थी, वो इस सप्ताह तक केवल है। तो धैर्य बनाए रखिएगा। अगर आपके कहीं काम में रुकावट आ रही होगी तो निश्चय ही कुछ समय बाद आपको अच्छी सफलता मिलने वाली है। थोड़ा धोखे का योग बन रहा है आपको अपने करीबी लोगों से, उस पर मैं लगातार आपको चेतावनी दे रहा हूँ। तो कोई ऐसी विश्वसनीय चीज़ जहाँ से हानि होने का भय हो, करीबी लोगों के साथ शेयर ना करें। वृषभ वालों के लिए देखूं तो इस समय धन के मामले में थोड़ा सोच समझकर फैसले लीजिए। उतावलापन आपको नुकसान पहुंचा सकता है, परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। जहां तक इसके साथ साथ मुझे लगता है कि कुछ करीबी लोगों के ऊपर आपका धन खर्च होगा, उनको सहयोग के रूप में आप मदद कर सकते हैं। अचानक कोई आपका करीबी व्यक्ति आवश्यकता में होगा जिसकी आपके द्वारा मदद होती हुई दिखाई दे रही है। आय के मामले में समय थोड़ा रुकावट के साथ बेहतर बना हुआ है, क्योंकि अभी भी आपके अष्टम में गुरु वक्री हैं, भाग्य स्थान पे शनि वक्री अवस्था में हैं, तो और खर्चे के स्थान पे मंगल हैं, तो अप्रत्याशित चीज़ें खर्च होंगी। वाहन इत्यादि में जो है वो नुकसान हो सकता है, बिगड़ सकता है और उसके ऊपर धन खर्च आपका हो सकता है। अब आप दूसरों के लिए थोड़ा सा आपका जो एटीट्यूड है वो कहीं न कहीं एग्रेसिव हो सकता है, तो अपने ज़रा क्रोध पर, अपनी वाणी पर, इन सब चीज़ों पर आपको नियंत्रण करने की आवश्यकता है। बड़ा धन संबंधी कोई निर्णय होगा तो उसको मत लीजिएगा। विवाह इत्यादि रिश्तों को फाइनल करने के लिए यह समय बल्कि कुछ मामले में अनुकूल है। तो कहीं बातचीत चल रही हो, शादी विवाह के जो लोग योग्य हों वो लोग बात को कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं और उसके लिए स्थिरता का योग दिखाई दे रहा है। शिक्षा के मामले में थोड़ी बाधाएं अभी महसूस करेंगे, इस सप्ताह तक पूरा का पूरा ऐसा योग दिखाई दे रहा है। मिथुन वालों के लिए बात की जाए, मिथुन वालों के लिए आय के लिए काफ़ी अच्छा योग दिखाई दे रहा है और आपकी जो दूरदृष्टि है वो बहुत अच्छी रहेगी इस समय। किसी काम को करने में आपकी बहुत क्लैरिटी रहेगी, मतलब बिल्कुल स्पष्ट सोच रहेगी, विशेष करके कार्य व्यापार और धन के मामले में। इन मामले में आपका जो डिसीजन होगा वो बहुत स्पष्ट होगा और बेहतर निर्णय लेंगे। इस कारण आय में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। पर्सनल रिश्तों में थोड़ा आपका जो है मन मस्तिष्क जो है वो डिस्टर्ब रहेगा, वहाँ पर आप बहुत अच्छे निर्णय नहीं ले पाएंगे। व्यक्तिगत रिश्तों में बल्कि आपको असंतुष्टता होगी, बहुत सेटिस्फाइड आप नहीं रहेंगे। इसके साथ अगर मैं देखूं तो कुछ निर्णय ऐसे होंगे जो पहले भी मैंने कहा उससे लाभ का योग दिखाई दे रहा है और संतान से भी सुख की अनुभूति होगी और बहुत से लोग जो संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं वो इस सप्ताह थोड़ा सा उनके लिए अनुकूलता लेता हुआ दिखाई दे रहा है। विवाह इत्यादि या प्रेम संबंधों के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है, जैसा मैंने उसमें पहले भी कहा कि असंतुष्टि का योग है। कार्यस्थल पर अपने से उच्च अधिकारियों के साथ थोड़ा सावधानी बरतें, वहाँ वाद विवाद से दूर रहें। किसी करीबी मित्र या भाई बहनों का बहुत ज़बरदस्त सहयोग मिलेगा और उससे आपके लिए लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी। कर्क वालों के लिए अगर देखा जाए तो वैसे पूरा जो समय है वो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन सप्ताह का जो प्रारंभ है वो पारिवारिक जीवन में कुछ बहुत शुभ समाचार आपको दे सकता है। अचानक कोई खुशी प्राप्त हो सकती है, कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, विशेष करके पारिवारिक जीवन को लेकर के। उसके साथ साथ पद प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से भी यह सप्ताह काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। आपकी बुद्धि विवेक की सराहना होगी, कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा, निर्णय शक्ति आपकी इस समय बहुत अच्छी रहेगी। आत्मबल अगर केवल शनि की दशा और अंतर्दशा दोनों ही नहीं हुई तो आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहेगा। जो लोगों के लिए शनि की समय दशा अंतर्दशा चल रही होगी उनके लिए थोड़ी कठिनाई जरूर उत्पन्न हो सकती है, उनका मन मलिन हो सकता है, उनकी सोच नकारात्मक हो सकती है, आत्मविश्वास जो है थोड़ा सा डिगा हुआ रहेगा। अन्यथा बाकी लोगों के लिए यह समय बहुत योगकारी है। थोड़ा चोट चपेट से बचने की सलाह दूंगा। व्यसन से दूर रहिए किसी भी प्रकार के, चाहे वो शारीरिक व्यसन हो या मानसिक व्यसन हो या आपका नशे से संबंधित व्यसन हो। कहीं भी अधिक लस्ट किसी भी क्षेत्र में आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है और उधर आप पड़ सकते हैं, इस प्रकार के सितारे संकेत दे रहे हैं। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उसमें थोड़ा बाधा का योग, थोड़ी रुकावट का योग है, लेकिन कुछ संकेत जो है वो दिखाई देंगे कि अब
चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल जो कोई ऑफ़र नहीं आ रहा होगा, जिन लोगों का एकदम से रुका होगा, उनके लिए इस सप्ताह कोई अच्छी खबर आ सकती है। सिंह वालों के लिए देखा जाए तो भाई ज़बरदस्त समय आपका पहले से ही कह रहा हूँ चल रहा है। बस ये है कि केवल वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा समय आपका नहीं है, कर्ज नहीं लेना है, साझेदारी में कोई काम आप अभी मत करिए, लेकिन प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छा समय है। भाग्य ज़बरदस्त साथ दे रही है, तो इस कारण कोई नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नया काम अपने बल पर प्रारंभ करना चाहते हैं, तो उसको बेशक आप करिए, उसमें आपको लाभ मिलेगा और उन्नति मिलेगी, भाग्य साथ देगी। शिक्षा के दृष्टिकोण से थोड़ी बाधा का योग है, लेकिन ज्ञान और तर्क शक्ति बहुत अच्छा है। बिना एग्ज़ाम के कहीं डिबेट हो आपका, जहाँ पर नंबर नहीं मिलने हों, कहीं डिबेट हो, कहीं कोई बहस हो, कहीं कोई आर्गूमेंट हो, कहीं आप एडवोकेसी में है या कहीं भी ऐसा, कहीं आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, वो ज़बरदस्त होगा। अपना प्रभाव छोड़कर आएंगे, आप अपनी छाप छोड़ेंगे जहाँ कहीं जाएंगे। एक बहुत ही पॉजिटिव ऑरा लेकर के आप जाएंगे। बुद्धि, बल और भाग्य के बल पर ज़बरदस्त आय में वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है आपके लिए। समय बहुत ही अनुकूल है। इसके साथ साथ देखूं तो कहीं करीबी लोगों के साथ यात्रा करने का योग भी बन रहा है कुछ लोगों के लिए। कुल मिलाकर एक शुभता लिया हुआ समय। संतान के दृष्टिकोण से ठीक समय नहीं है। कोई ऐसा एग्ज़ाम जहां आपकी मार्किंग होनी है, आपको ग्रेड मिलना है, आपको नंबर मिलने हैं, कहीं कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वहाँ पर थोड़ी अधिक तैयारी करिएगा। और हो सके तो भगवान गणेश की पूजा करके, या केतु की दशा अंतर्दशा चल रही हो तो केतु संबंधी दान करके आप जो है वो आगे बढ़ें, तो आपके लिए शुभता रहेगी। कन्या वालों के लिए अगर बात किया जाए तो अभी थोड़ा समय प्रतिकूलता लिया हुआ है। परिश्रम का परिणाम उतना अच्छा नहीं मिलेगा। उत्साह में भी कई बार कमी महसूस करेंगे, उतना अच्छा उत्साह आपको महसूस नहीं होगा। अचानक धन खर्च करने का योग है। यात्राएं जो है वो थोड़ी कष्टकारी होंगी। यात्राओं का भी योग बन रहा है, अचानक आपके लिए यात्रा का योग दिखाई दे रहा है, लेकिन वो बहुत लाभदायी नहीं होगी। कोई उम्मीद करके यदि आप जा रहे हैं तो बहुत उम्मीदें उससे ना पालें। कार्य क्षेत्र पर एक अजीब सा घुटन महसूस होगा आपको। जहाँ जो भी काम आप कर रहे हैं वहाँ आपको स्थिरता या प्रसन्नता नहीं होगी, बल्कि एक घुटन सा महसूस होगा। थोड़ा राहु संबंधी दान, चाहे दशा चल रही हो, अंतर्दशा चल रही हो, नहीं चल रही हो, वो करिए। खट्टे चीज़ों को छोड़िए, हरे चीज़ों का सेवन अधिक करिए, उसका प्रयोग अधिक करिए, और भगवान की गणेश की पूजा करते रहिए यदि कार्य व्यापार में शुभता चाहते हैं तो, अन्यथा कठिनाई दिखाई दे रही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ बाधाओं का ही योग है। एक्चुअली जहाँ अधिकांश ग्रह आपके अभी पक्ष में नहीं है। बस एक चीज़ अच्छा है, चाहे लाख विपरीत परिस्थिति है, 10 रुपया ही सही, कुछ न कुछ सेविंग करने में समर्थ होंगे। कुछ न कुछ बचत जो है वो इस सप्ताह आप कर लेंगे, भले चाहे जहाँ से भी हो। कुछ न कुछ लाभ की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है, विशेष करके सप्ताह के प्रारंभ में। इस समय भूमि भवन इत्यादि संबंधी कोई कार्य मत करिए। परिवार में दो बड़े लोगों में जो है वो वैचारिक मतभेद का सामना आपको करना पड़ेगा, या हो सकता है कि जिनके माता पिता हों उनमें कुछ वैचारिक मतभेद और उनके बीच में आप जो है पिसें, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कोई भी नया काम करने के लिए अभी समय अनुकूल आपके लिए नहीं दिखाई दे रहा है। तुला वालों की बात किया जाए, तुला वालों के लिए बड़ा जो सप्ताह का प्रारंभ है बड़ा मन को उत्साहित करने वाला है। क्लासिकल माइंड होगा आपका, हर चीज़ में सौंदर्य बोध होगा, बहुत दिल लगा के किसी काम को करेंगे, उत्साह बढ़ा रहेगा, प्रसन्नता रहेगी, किसी भी काम को करने में खूब आनंद का अनुभव आपको होगा। बुद्धि के बल पर आय का काफ़ी अच्छा समन्वय दिखाई दे रहा है। बुद्धि और भाग्य के बल पे आय आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अपने से उच्च अधिकारी, बड़े लोग या बहुत से लोग अपने पिता के सहयोग से कोई कार्य व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं, या उनको कोई दिशा मिल सकती है। ज़मीन जायदाद पे इस समय खर्च करने के लिए, निवेश करने के लिए अच्छा समय नहीं है। कहीं कोई रजिस्ट्री हो, कहीं कोई प्लाट फाइनल करना हो, कहीं एडवांस देना हो, तो अभी थोड़ा ठहरे रहिए, अच्छा समय नहीं है। विवाह संबंध रिश्तों के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है और उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए स्थिरता भरा समय है। भाग्य स्थान पर किसी विशेष करके जो लोग फिल्म, ग्लैमर, ये ऑटोमोबाइल, इन सब सेक्टर में जो लोग काम करते हैं वो थोड़ा बड़े निवेश से बचें। कोई नए असाइनमेंट से अभी तुरंत जो है वो ना लें। बड़ा वो अगर विशेष करके वो कोई ऐसा हो जो आपके लिए टर्निंग पॉइंट क्रिएट करता हो, तो आपको बचना चाहिए नए असाइनमेंट से, थोड़ा ठहर करके आपको लेने की आवश्यकता है, अन्यथा कुछ न कुछ वो उत्साह अधिक होगा और वो नुकसान पैदा कर सकता है। तो कुल मिलाकर के सप्ताह थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा एहसास आपको देने वाला है। वृश्चिक वालों की बात करते हैं। वृश्चिक वालों के लिए देखा जाए तो इस सप्ताह में थोड़ा शत्रुओं से बचना होगा। रोग जो है वो हावी हो सकते हैं कोई, तो थोड़ा सेहत का विशेष ध्यान रखिए। शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहिए, अनावश्यक वाद विवाद ना हो। धन के मामले में सोच समझ कर निर्णय लीजिए। सामाजिकता आपके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा इस समय जो उबाल मारेगी,
तो ऐसा ना हो कि अपना नुकसान करके आप दूसरों को अपना धन दे दें और फिर बाद में पश्चाताप हो। देंगे अच्छे भाव से, आप चोरी या कोई आपके साथ चीटिंग नहीं होगी, देंगे आप अच्छे भाव से, लेकिन थोड़ा अपना पॉकेट, अपना जेब कैलकुलेट कर लीजिए कि हम जो मदद करने जा रहे हैं या मैं जो करने जा रही हूँ वो मुझे कितना नुकसान पहुँचाएगा। तो ये धर्म के विपरीत होता है। हाँ, किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट हो तो वहाँ तो भाई ठीक है, अच्छी बात है, सपोर्ट करें, लेकिन मुझे लगता है कि सामाजिक कार्यों में दूसरों की मदद करने में आपका धन नुकसान हो सकता है, जो आपके लिए कष्टकारी होगा। कार्य क्षेत्र में दबदबा बहुत अधिक रहेगा इस समय, प्रभाव बहुत आपका जो है वो बढ़ेगा, और शत्रु अगर कुछ हैं तो वो परास्त भी इस समय होंगे, और उनके लिए समय अच्छा नहीं है। बहुत से लोगों के लिए उन्नति का योग बन रहा है। थोड़ा रोग व्याधि जो है वो परेशान कर सकती है, तो उससे सतर्क रहना है। अपनी इच्छाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखना है। अनियंत्रित इच्छाएं जो है आपको हानि पहुंचा सकती हैं। यात्रा जो है इस सप्ताह यदि होती है तो वो भाग्योदय कराने वाली होगी। अगर सप्ताह के प्रारंभ में विशेष करके सोमवार, मंगलवार, बुधवार दोपहर तक अगर कोई यात्रा आपके लिए हो रही है, कहीं आप जाना चाह रहे हैं, तो वो, और विशेष करके कार्य व्यापार से, तो उसमें भाग्य की वृद्धि लगभग निश्चित है आपके लिए। जीवन साथी के सेहत के लिए समय ठीक नहीं चल रहा है। धनु वालों की बात की जाए, धनु वालों के लिए इस समय भाग्य सहयोगी है, तो धन की आवक भी खूब बढ़ी हुई है। बचत के लिए प्रयास रहना होगा, और कार्य व्यापार में भाग्य इस समय खूब साथ देगा आपका। तो जो लोग जो अगर पहले से किसी काम में, नए काम के प्रारंभ करने के लिए तो अच्छा समय नहीं है ये, लेकिन काम जो पहले से आप कर रहे होंगे उसमें इस समय भाग्य आपके खूब साथ है, इसलिए उन्नति खूब होगी और धन की आवक काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। सप्ताह के प्रारंभ में कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता का योग दिखाई दे रहा है। सेविंग के लिए अच्छा टाइम नहीं है। कोई वाहन इत्यादि या भूमि में निवेश इस समय अभी ना करें, वहाँ पर कुछ आपको कठिनाई महसूस हो सकती है। धार्मिक भावनाएं खूब बढ़ी चढ़ी रहेंगी। वाणी आपकी बहुत प्रभावी होगी और दूसरों को आप आकर्षित करेंगे। किसी नए रिश्ते में या अनावश्यक के रिश्तों की तरफ आकर्षित आप ना हों, वो आपके लिए नुकसान पैदा करेगा। तो थोड़ा रिलेशनशिप बनाने में आपको सावधानी रखनी है। विशेष करके फिजिकल रिलेशन अगर कहीं डेवलप हो रहा है जिन लोगों का, उन लोगों को बहुत सावधान रहना होगा, कहीं ऐसा ना हो किसी चीटिंग के शिकार हो जाए, तो यहाँ सावधान रहना है आपको। मकर वालों की बात करते हैं। मकर वालों के लिए ज़मीन जायदाद और भू संपत्ति बनाने के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय कहीं निवेश करना चाहते हैं तो आप करिए, वो आपको निश्चित लाभ देगा। जो लोग मैकेनिकल, टेक्निकल कार्य से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी इस समय, यह समय उन्नति का दिखाई दे रहा है। कार्य व्यवसाय जो लोग कुछ प्रारंभ करना चाह रहे हैं या किसी साझेदारी में कोई काम करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए सप्ताह का पहला हिस्सा बहुत योगकारी है, उसमें आपको लाभ मिलेगा। जीवन साथी के साथ जो लोग मिलकर काम करना चाहते हैं उनके लिए भी ठीक है, और साझेदारी में करना चाहते हैं वो सप्ताह के पहले हिस्से का प्रयोग कर सकते हैं। कार्य व्यापार से संबंधित यात्रा भी दिखाई दे रही है बहुत से लोगों के लिए, और वो लाभकारी होगी, उसमें नुकसान नहीं होना है। थोड़ा सा निगेटिव थॉट से आपको बचना है। अनावश्यक के खर्चों पर नियंत्रण रखिए, उधर का योग दिखाई दे रहा है। और किसी भी स्थिति में नकारात्मक सोच को हावी नहीं होने देना है, क्योंकि शनि वक्री है, बार बार दिमाग जो है ना वो किसी भी अच्छे से अच्छे काम में भी कुछ न कुछ नकारात्मकता ढूंढ लेगा, तो उससे आपको बचने की सलाह दूंगा। शत्रु बहुत गंदे मिलेंगे, इसलिए वाद विवाद से दूर रहिएगा। ऐसे लोग मिलेंगे जो आपका मन खट्टा हो जाएगा कि यार कहाँ मैं ऐसे लोगों के बीच में पड़ गया। तो किसी से भी वाद विवाद आपने नहीं करना, उस मामले में भाग्य सहयोगी नहीं है। और कोई नया बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कोई नई चीज़ एकदम से प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो थोड़ा ठहर कर करिए। उस दृष्टिकोण से भाग्य बहुत अनुकूल नहीं है। रिश्तों के मामले में भी समय अनुकूल दिखाई दे रहा है, और कुछ प्रेम संबंधों में थोड़ा आकर्षण इस सप्ताह रहेगा, और उसमें कुछ बेहतर आप महसूस करेंगे। विशेष करके जिन लोगों के रिश्तों में तनाव होगा उनको शुरुआत का 2-3 दिन जो है वो थोड़ी राहत देने वाला होगा। कुंभ वालों की बात किया जाए, कुंभ वालों के लिए सबसे अच्छा जो समय है वो है जीवन साथी के साथ मिलकर काम करना। उस दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। विवाह शादी के जो योग्य लोग हैं और करना चाह रहे हैं उनके लिए भी समय अनुकूल है। कहीं बातचीत चल सकती है आपकी। अपनी इच्छा के अनुकूल, जिसको प्रेम करते हैं, जिसको चाहते हैं, जिसको पसंद करते हैं, उससे भी बातचीत और उसको फिक्स करने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। तो प्रेम संबंध के लिए अगर देखा जाए तो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिए जा सकते हैं इस सप्ताह में। थोड़ा जो जीवन साथी हो या होंगी या होंगे, वो उनकी तर्क शक्ति थोड़ी अधिक रहेगी, तो वो डोमिनेटिंग इस समय स्थिति में होंगे या होंगी आपके लिए। तो थोड़ा संभलना है, लेकिन सलाह अच्छी होगी, वो नुकसान के लिए नहीं होगा, तो बेहतर होगा कि आप उसको मान जाएं। जहाँ तक भाग्य का सवाल है, तो भाग्य के बल पर
उन्नति का योग है, कुछ डिसीजन आप अच्छे लेंगे, लेकिन थोड़ा मन में शंका भी रहेगा। इस सब शंका से थोड़ा दूर रहिए। बहुत अधिक मन में संदेह आपके उत्पन्न हो सकता है। किसी भी चीज़ को आप बिल्कुल जैसा है वैसा नहीं लेंगे, आपके मन में संदेह बहुत उत्पन्न होगा, उससे दूर रहने की सलाह है। सुदूर की यात्राएं बहुत अच्छी नहीं होंगी, कष्टकारी होंगी। परिश्रम किसी भी काम को करने के लिए आपको अधिक करना है। धार्मिक कार्यों में आपका धन खर्च होगा। अपने पराक्रम और पुरुषार्थ से इस समय दूसरों की खूब मदद करेंगे और आपका जो विल पावर है वो काफ़ी बेहतर इस सप्ताह रहने वाला है। अब बात करते हैं मीन वालों की। मीन वालों के लिए देखा जाए तो इस सप्ताह में भाग्यवश धन में कुछ कमी का एहसास हो सकता है। भाग्यवश कुछ सेविंग आपकी खर्च हो सकती है, कहीं जा सकती है। आय में भी कुछ रुकावटों का सामना आपको करना पड़ेगा। आय के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। साझेदारी में या जीवन साथी के ऊपर जिस तरह का भी कहीं कुछ वाद विवाद अगर होगा, चाहे आपके अपने कार्य व्यापार में वाद विवाद हो, चाहे जीवन साथी के साथ हो, उसमें धन की हानि का योग बन रहा है। तो थोड़ा अगर उसको टाल सकते हैं थोड़े समय के लिए, उस पर कोई फाइनल जजमेंट ना लें इस सप्ताह, तो आपके हित में रहेगा, आपके बेहतरी के लिए रहेगा। संतान के सुख में थोड़ी कमी, शिक्षा में थोड़ी रुकावट या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह है, विशेष करके सप्ताह के पहले भाग में तो समय नकारात्मक है। सप्ताह का जो अंतिम हिस्सा है उसमें संतान से प्रसन्नता और निर्णय के लिए अच्छा समय है। आपका निर्णय भाग्योदय कराने वाला होगा। अभी कोई ज़मीन जायदाद पारिवारिक जीवन में अजीब सा कसमकस रहेगा, वहाँ पर बहुत अच्छा महसूस नहीं करेंगे। कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद या तनाव उत्पन्न हो सकता है। कुल मिला के यह सप्ताह मीन वालों के लिए बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। सप्ताह का प्रारंभ जैसा मैंने कहा थोड़ी अधिक सावधानी बरतें, और कोई पारिवारिक जीवन में विवाद हो या कार्यस्थल पर विवाद हो, दोनों को ही टालने की प्रवृत्ति लगाइए। उस पर फाइनल निर्णय इसी सप्ताह हो जाए, उस तरह के विचार से आपको बचना चाहिए। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिलेगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।